नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों से। जो बच्चे अब टेस्ट दे के फ्री हुए हैं तो उनके पास करीबन 1 महीने से लेकर 2 महीने तक कुछ फ्री वक्त है। जो जेई मेन का ये जो टेस्ट था आईआईटी के लिए, तो मेरा बेटा भी बाय नेचुरल कुदरती उसमें है, उसने भी पेपर दिया है, तो आज से वो भी फ्री महसूस कर रहा है। तो वीडियो बेशक उन विशेष बच्चों को बहुत प्यार दे के मैं बनाना चाहता हूँ, उन बच्चों के लिए विशेष है, लेकिन ये काम सबके आ सकता है। इसलिए दोस्तों आज थोड़ा सा इसका एनालिसिस करेंगे। जो फ्री का टाइम है उसको आप कैसे बढ़िया से बढ़िया यूटिलाइज करें। उसको देखने के लिए दोस्तों आपने अगर आप देखा होगा तो आप एक बात को समझिए, कई दफ़ा आप काम करते करते खुद को फ्रस्ट्रेट महसूस करते हैं। कई दफ़ा छुट्टियां बिताने के बाद हम अपने आप को थोड़ा ऐसा महसूस करते, झुंझलाहट महसूस करते हैं कि यार कुछ खास बनाने को मज़ा नहीं आया। और कई दफ़ा अपने को ये लगता है भी ये जो काम मैंने किया बहुत बढ़िया किया, या ये छुट्टियां जो बिताई बहुत बढ़िया बताई, ये क्या कारण है। सबसे पहले इसको समझेंगे। बच्चों को मैं संबोधित करता हूँ। जैसे बच्चों, बात ये है कि जब हम अपने समय को अपने दिल के करीब से बहुत अच्छे से बिता लेते हैं और पूरी तरह मैनेज करके बिता लेते हैं, तब अपना मन बड़ा प्रफुल्लित और खुश रहता है। ये एक बेस है इस बात का। जब हम जो अपने पास वक्त रहता है उसको अपन कुछ मैनेज नहीं कर पाते, या जो दिल के हृदय तल से जो अपन उसको जो अपनी इच्छाएं हैं वो अपन उसमें जो अपनी योजनाएं होती हैं मन की वो पूरी नहीं कर पाते। बाहर से अपन कुछ करते भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद अपन अपना जो वांछित काम होता है, जो मन वांछित काम होता है वो कर नहीं पाते, तब अपने को फ्रस्ट्रेशन होती है। ये इसका बेस है। अब इसको समझें कि इसको करें कैसे, क्या करना चाहिए हमारे को। जैसे मेरा बेटा आज फ्री हुआ तो उसको मैंने आज ही पास बुलाया, उसको बिठाया। मैं कहा भैया तू अब क्या करता है, क्या करना चाहता है। तो मैं ये राय कतई देना नहीं चाहता भी ये करना चाहिए या ये ना ही करना चाहिए। मैं तो आपको मैनेजमेंट जरूर सिखाऊंगा आपको कि आपकी जो दिल में बात है वो कैसे मैनेज करें। ये नहीं मैं कहूँगा कि आपके दिल में ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखो दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पे आप अगर देखें इसको, आप जो अपनी जो टाइम है उसको पहले बात तो आप अपने जो दिल में बातें हैं उसके हिसाब से इसको पार्टीशन करें। जैसे आज हम अगर सोचें कि आज मैं फ्री हुआ हूँ तो अपने जीवन में क्या क्या मैंने मेन करना है। उदाहरण के तौर पे एक मैंने पार्ट रखना है हेल्थ के लिए। अब जो पढ़ते हुए मैं हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाया, उसका करना है। सेकंड मैंने पार्ट रखना है अपने फ्यूचर की प्लानिंग के लिए, जो दी बेस्ट प्लानिंग मैं कर सकता हूँ वो क्या क्या मैंने उसमें ऐड करना है, सीखना है, देखना है, एक्सप्लोर करना है। नंबर तीसरा काम अपने जो घर के काम या मम्मी डैडी के लिए जो अपने आसपास के लिए जो काम कर सकता था वो मैं सेवा करनी, जैसे कुछ ऐसा कुछ टाइप लाइफ में वो मैं कैसे मैनेज करूं। नंबर 4 एंटरटेनमेंट, जो मैं खुद के लिए एंटरटेनमेंट करना चाहता हूँ मैं वो कैसे करूँ या क्या क्या करूँ। नंबर 5 इसके अलावा आपके जो फ्रेंड सर्कल के या कुछ और तरीके के अपने रिलेटिव से मिलने वगैरह का, कहीं थोड़ा जाने आने का, या वो कैसे। नंबर 6 नई नई चीज़ें, जैसे कोई नया ज़िंदगी को एक्सप्लोर भी करना है। आफ्टर ऑल कोई ये पढ़ाई अंतिम लक्ष्य नहीं है। पढ़ाई अपना लक्ष्य इसलिए है कि अपने कुछ जीवन में कुछ साधन करना है। उस साधन को जो कमाने के लिए अपने को या कुछ सीखने के लिए, ज़िंदगी चलाने के लिए जो चीज़ चाहिए वो है, लेकिन ज़िंदगी असल में दोस्तों इससे अलग है। अब इसको आगे कैसे मैनेज करें। जैसे आपका कुछ 6 पॉइंट्स बना लेते हैं, लेकिन इसमें एक बात तो ये निश्चित जान लीजिए भी 6 के मतलब ये एक उदाहरण है। आप 6 के आपके 8 भी हो सकते हैं, 6 के 5 भी हो सकते हैं, किसी के 15 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं। उसको पार्ट उस तरह डिवाइड कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें आगे क्या करें। आगे इसमें ये करें हम लोग भी जो जिस प्रकार से इसको सबको एक बराबर अपने हिसाब से टाइम इसको दें। यानी कि ये ना हो कहीं आप फिल्म देखने लगे तो लगातार फिल्म ही देखते जा रहे हैं, 3 दिन फिल्म देखते रहे तो बाकी काम नहीं हुए। आप इसको इस हिसाब से डिवाइड करें कि सबको अपना अपना हिसाब से टाइम मिले। जैसे किसी को आप एक दफ़ा आप उदाहरण के तौर पे 1-1 घंटा सबको आप देते हैं, डेली आप 1-1 घंटा इसको देंगे। किसी दिन उसमें 1 घंटे के किसी को पौना घंटा मिल जाता है, अगले दिन 1.25 घंटा मिल जाता है, किसी को, इसमें कुछ बात नहीं है।
एक ही चीज़ को लगातार, आज हो सकता है पिक्चर देखनी है तो उसमें 3 घंटे लगेंगे, लेकिन पिक्चर ऐसे रोज़ नहीं देखनी। तो आप उसको आज पिक्चर देख ली तो एक हफ्ते बाद या जैसे भी आपका सिस्टम बनता है अपने मन के हिसाब से। एक बात करता हूँ आपको मैं, अब जैसे एंटरटेन जो काम सारे करने हैं, अपने मम्मी पापा को खुश भी करना है, घर के जो काम हैं जो पेंडिंग थे अपने आप के टाइम के हिसाब से नहीं थे अभी तक कर पा रहे थे आप उसको कर सकते हैं, उसको मज़ा आएगा। एंटरटेनमेंट को आपको मैं कहूँगा भी 2 भागों में डिवाइड करो आप। एक तो एंटरटेनमेंट जो है आप प्योर एंटरटेनमेंट रखो, वो आपका म्यूजिक का शौक़ भी हो सकता है, आपका कुछ स्पोर्ट्स का शौक़ भी हो सकता है। जैसे आप फर्ज करो आप चाहते हो भी 2 घंटे मैंने एंटरटेनमेंट के रखने चाहता हूँ मैं, कुछ सॉन्ग प्लेइंग का भी हो सकता है, कुछ गाने का भी हो सकता है, कुछ भी आपका जो शौक़ है वो आप 2 घंटे में से मैं जो चाहता हूँ जो घंटा सवा घंटा आप इस बात के लिए प्योर एंटरटेनमेंट, उसमें कहीं कुछ एक्स्ट्रा अलग से बात नहीं हो। जैसे आप क्रिकेट खेलना चाहते हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी आप रखना चाहते हो बिल्कुल प्योर, उसमें कुछ बनी ओनली क्रिकेट। ओके, अब बाकी का जो पार्ट है इसका, जो घंटा पौना घंटा पार्ट है इसका, इसको डिवाइड करो थोड़ा सा। उसमें क्या डिवाइड कहता हूँ मैं, जो मन की एक संरचना होती है ना बच्चों, वो इस तरह से होती है, मन हमेशा खुश तो रहता है, इसको नई चीज़ चाहिए। नई चीज़ कहाँ से मिलेगी, वही आपकी लाइफ में जैसे जो आप घर के काम हैं या और हैं उसमें जब नई नई एक्सप्लोरिंग होगी ना तो मन बड़ा मज़ा आता है और साथ में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। इसमें जब आप काम करने जाएंगे, जैसे बाज़ार के काम हैं या कुछ डिपार्टमेंट्स के काम हैं, जैसे कोई कॉरपोरेशन के काम हैं, कुछ आपके लोकल के और काम हैं, या कुछ घर के लिए कोई बाज़ार की चीज़ लेके आनी है, जब आप जाएंगे ना तो उसमें 2 बातें होंगी। एक बात तो नई जब चीज़ करेंगे तो आप हो सकता है आप गलत कर बैठो, ज़्यादा पैसे दे आओ किसी को या कुछ और कराओ, या आप अच्छा कर पाएंगे या आप थोड़ा बुरा कर पाएंगे। अगर बुरा कर पाए तो आपको उससे एक्सपीरियंस हो जाएगा भी यहाँ मैंने मार खा ली, आगे से ज़िंदगी में एक तजर्बा आपको मिल जाएगा। अच्छा काम कर पाए तो आपको हौसला बनेगा, यार मैं कर सकता हूँ, ये तो मैं बड़ी कोई खास बात नहीं है। जब आप एक काम की लाइन में निकलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक्सप्लोरिंग होने का बहुत ज़्यादा आपको वाइडनेस मिलेगी, आपको आपका मन जो मन है और आपका जो दिमाग है वो बुद्धि और खुलेगी लाइफ के प्रति। दोस्तों ये एक खाली ये पढ़ाई एक ओनली चीज़ नहीं है, ये तो एक पर्टिकुलर साधन है किसी चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन लाइफ इसके अलावा सब डायमेंशन पे लाइफ को जीना पड़ता है। वो उस टाइम को आप इस तरह यूज कर सकते हैं, वो भी आपका एक किस्म का एंटरटेनमेंट बन जाएगा। ये बात आप निश्चित मान लो, उस काम को फन बना लो, उसके 2 फायदे मिलेंगे। एंटरटेनमेंट उससे आपको होगा, आप जो अच्छे लगते हैं आपको, उसमें ये नहीं कहता मैं यही काम करने हैं, जो घर में काम मिलते हैं आपको 4 कामों में 2 अच्छे जो आपको ठीक लगते हैं, मज़ा आएगा आपको, ये लगता है नई चीज़ सीखने को मिलेगी, वो करो आप। 2-4 में से 2 ही करो, चाहे आप 3 करो, 2 करो, 1 करो, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। इसमें एक तो एंटरटेनमेंट आपका कुछ ना कुछ, इसमें एंटरटेनमेंट आपका नई चीज़ मिलेगी, आपको एंटरटेनमेंट होगा, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में आगे लाइनें खुलेंगी, आपका दिमाग और खुलेगा, आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपको मज़ा आएगा। यानी वो फ़न के लिए ही ज़िंदगी, इसको काम को जब फ़न बना लेंगे, फ़न ही मिलेगा ज़िंदगी में, वो भी आपको फ़न लगेगा, वो उसका अलग तरह से मज़ा होगा, ये आपको अलग तरह से होगा। अब जैसे उसके अलावा आप घंटा जैसे सेहत के लिए निकालते हैं तो उसमें कोई जिम है आपका, कोई साइकिलिंग है, कुछ आपका वो लगता है, यानी कि उसको जिम और यानी कि हेल्थ को भी आप 2 तरह से मेंटेन, एंटरटेनमेंट और उसको मेंटेन कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स को मिलके कुछ उनके काम करने। और दूसरी बात ये, जब आप किसी का काम करते हो, चाहे घर वालों को करते हो, उसमें जो आदमी आपसे लाभान्वित हो रहा है, यानी कि जिसको आप खुशी दे रहे हो, वो खुशी मोड़ के दोस्तों आपको मिल जाएगी, बच्चों आपको मिल जाएगी। ये बात निश्चित जान लो, ये गारंटी है मेरी। जो आप माँ बाप का काम कर दिया, बड़ा अच्छा लगा, आपको खुद को तजर्बा हो गया और सामने वाले काम हो गया, उसमें भी 2 पार्ट आप बना लिए। हो सकता है कुछ गलत हो जाए, घर का काम थोड़ा हल्का गलत हो जाए, कोई बात नहीं, उसमें कुछ पैसे का नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन आगे से आपको तजर्बा मिल जाएगा। यानी मेरा मतलब ये है, जो ज़िंदगी को आप ये 1.5 महीना जब आप इसमें आलस और ऐसे यानी ज़िंदगी जो आप अगर छोड़ देंगे आलस के कारण, आप उसको काम को टाइम को यूज नहीं करते ना, टाइम को व्यर्थ गंवाना जो है सबसे बुरी इसकी सिचुएशन ये रहेगी, तो फ्रस्ट्रेट आप हो जाएंगे। जो टाइम आप मैनेज नहीं करके खाली ऐसे आलस में या किसी और बात में व्यर्थ गवा देंगे, उसी से फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकती है। जो टाइम आपने यूज कर लिया उसका आप इंजॉय करेंगे अभी या बाद में, या दोनों टाइम, या अभी कम बाद में ज़्यादा, या अभी ज़्यादा बाद में कम, ये निश्चित मान लो बच्चों, ये बात मैं आपको गारंटी से कहता हूँ
जो आप उसको पूरा यूज कर लिया टाइम का, तो आपको फ्रस्ट्रेशन कभी नहीं आएगी। हो सकता है कुछ कामों में आपको लगे भी ये मैंने कर लिया, मेरे पापा करते तो बेहतर करते, लेकिन ये बात प्रॉपर सच्ची नहीं है। हो सकता है आपके इस वक्त के लिए ये बात ठीक हो सकती है, अभी पापा बढ़िया करते मैं नहीं कर पाया, लेकिन आपको उससे जो तजर्बा मिल गया और पापा को भी खुशी होगी, चलो अभी नहीं किया, अगले नेक्स्ट टाइम बढ़िया करेगा। कोई कार सीखना चाहता है, कोई इस दौरान में मोटरसाइकिल वगैरह कुछ, कोई और कोई चीज़, आप सारे काम को मैनेज करो। जो जो काम आप करना चाहते हो दिल के करीब, सबको मैनेज करो। और मैं कहता हूँ जैसे वैरायटी के हिसाब से काम करो, आप एक दो तीन चीज़ों में नहीं बंधे रहो। वैरायटी, जो चीज़ काम अच्छी लगती है उसको कम टाइम दे दो, जो ज़्यादा अच्छी लगती है उसको ज़्यादा टाइम दे दो, आपकी ज़िंदगी इंजॉयबल हो जाएगी। ये मेरा निश्चित मत है, मेरा तजर्बा है, मैंने इस पर रिसर्च की है। तो बाकी आप खुद करके देखें, और कोई सवाल जवाब होंगे तो मैं हर टाइम हाजिर हूँ। अभी आज इतना ही बात करेंगे आप, इससे बाद आप जो भी सवाल जवाब करने मेरे से आप कमेंट्स में कर सकते हैं। आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।